हेलो दोस्तों, क्विक केस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का जो पेपर है वो 12 फरवरी को है। एडमिट कार्ड भी अब आ जाएगा। आज आयोग ने बता दिया कि 28 तारीख को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब किसी तरह का कोई संशय नहीं रह गया है कि बिहार का पेपर नहीं होगा। बिहार का पेपर 12 तारीख को है और इस बार माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग 1/4 है, इसलिए हमें जो है तैयारी भी उसी स्तर की करनी होगी। आज हम लोग बिहार पैसिफिक करंट अफेयर देखेंगे। ये पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 देखा है, उसका वीडियो जो हमारे चैनल पे है, जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे और करंट अफेयर जो बिहार के करंट अफेयर हैं उनकी बात करेंगे कि बिहार की सरकार ऐसा कौन सी योजना चला रही है, ऐसे कौन से मिशन, ऐसी कौन सी पहल, ऐसे कौन सी चीज़ें शुरू की है जो बिहार के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है और दोनों जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? याद रखना कि बिहार में एक टाइगर रिजर्व पहले से है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में ये पहले से है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा कौन सा है ये पूछा गया है। तो याद रखना बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल में, माफ करिएगा पश्चिम चंपारण में है ये, माफ करिएगा। लेकिन दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि पहला तो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कैमूर में है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है और कुशेश्वर स्थान जो है अभ्यारण्य ये दरभंगा में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी। याद रखिएगा इसका आंसर है बी जो है। और ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा के लिए अनुमति प्रदान की गई है। तो बिहार में अब 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। याद रखिएगा बिहार में अब 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, एक नहीं होंगे, 2 रहेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप इसको भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। यह है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक दृश्य है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावापुरी, पावापुरी बहुत फेमस है, यहीं पर महावीर जी की डेथ हुई थी, उनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो पावापुरी में स्थित वर्धमान वर्धमान उनके बचपन का नाम था। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनका नाम बदल करके महावीर, जो कि महावीर का यहीं पे डेथ हुई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि पावापुरी में वर्धमान, जो पहले इनके बचपन का नाम वर्धमान था, उस नाम से इस संस्था का नाम रखा गया था। सरकार ने उसका नाम अब महावीर स्वामी के नाम पर रख दिया, उन्हीं के नाम पर ही रखा है। बस उनका जो जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब महावीर को कहा गया, तब के नाम के अनुसार उनका नाम रख दिया गया है। तो याद रखना उसका नाम महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का पहला है और ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार में कहाँ? भागलपुर में या बेगूसराय में या गोपालगंज में या गया में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका आंसर, और यह है आपका गोपालगंज। गोपालगंज में ही जो है बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ये है ये पार्क का दृश्य है, दिखाया गया है। इसी तरह से ऑक्सीजन पार्क बन रहा, और ये फेफड़े का एक जो है ग्रीन फेफड़े का वो बनाया गया है, सिंबल बनाया गया है कि जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति बिल्कुल होगी और स्वच्छ तरीके से होगी। यही सिंबल यहाँ पर दिखाया गया गेट पर ही। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? बिहार में ये योजना बहुत तेजी चल रही है। मेरा गांव मेरा बैंक पहल जो शुरू किया गया है, इसको शुरू किया है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
यह है जिस दिन ये योजना शुरू की गई थी, मेरा गांव मेरा बैंक, उसी के लिए दिखाया गया है कि गांव के कुछ लोगों को बुला करके और जिला अधिकारियों के माध्यम से पटना मंडल में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य के कितने थाने में हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? बिहार के ऐसे कितने थाने हैं जहां पे हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए 500। 500 जो है हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी बिहार में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण कराने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महिलाओं का जो टीकाकरण होता है उसके मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वां स्थान है बिहार का महिलाओं का टीकाकरण के अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बहुत ही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके पास इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें, नोट्स मिलते रहें और आप लोग इनका लाभ उठाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारों के मामले में बिहार का कौन सा जिला को बिहार किस स्थान पर है? माफ करिएगा, बिहार किस स्थान पर है ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में? बिहार भारत में किस स्थान पर है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी, तीसरे स्थान पर है। बिहार जो है ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में बाल तस्करी, बाल बच्चों की तस्करी होती है, बेचा जाता है बच्चों को, तो बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालक प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह है कि बच्चों के तस्करी पर और बच्चों के पलायन पर यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बच्चों के देखभाल के लिए काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। उसकी मदद से बिहार के किस संस्थान में रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है सी, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय जो है लॉ यूनिवर्सिटी है, इसी में जो है यह रिसर्च सेंटर खोलने का प्लान बनाया गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? याद रखिएगा, 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1221 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, याद रखिएगा, 1221 रुपए की बढ़ोतरी बिहार में हुई है प्रति व्यक्ति आय में। यह आंकड़ा आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे आंकड़े एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है, गांव में घर बनाने की योजना है, शहरों में भी है और गांव में भी है। तो ग्रामीण को पूरा करने के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीसरा स्थान मिला है बिहार को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने में बिहार ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और तीसरा स्थान मिला है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बिहार में बहुत ज्यादा आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है? अक्षय ऊर्जा भवन बनाया जा रहा है बिहार में किस जिले में, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी दी जाएगी? भागलपुर में या मुजफ्फरपुर में, गया में या पटना में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका पटना। ये पटना में स्थापित किया जा रहा है अक्षय ऊर्जा निर्माण भवन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि केंद्र सरकार की मदद से स्थापित किया जा रहा है बिहार में अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लाए गए हैं जिससे आप क्वेश्चन एक भी इस बार आप लोग गलत ना होने पाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान कर दी? बिहार में एक जिला ऐसा है जहां पर वाटर टेस्टिंग लैब है और उसका राष्ट्रीय लैब बना दिया गया, उसको राष्ट्रीय नेशनल लेवल का लैब बना दिया गया है केंद्र सरकार ने। तो पूछा जाएगा एग्जाम में वो किस जिले में है, तो वो भागलपुर जिले में है। भागलपुर जिले में ही वाटर टेस्टिंग लैब है। अब वो राष्ट्रीय लेवल का कहलाएगा, बिहार मतलब स्टेट लेवल का नहीं बल्कि वो नेशनल लेवल का हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, आप लोग इनको जो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा जिससे अगर क्वेश्चन आए तो वहां गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? बिहार के कितने जिले हैं जहां पे पर्यटन केंद्र खोला जाएगा? और पर्यटन भी एक तरह का उद्योग होता है, व्यापार होता है जिससे बहुत सरकार की आमदनी बढ़ती है। तो बिहार में कितने पर्यटन केंद्र खोले जाएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है 38। 38 केंद्र खोले जाएंगे बिहार में, याद रखिएगा, पर्यटन केंद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया? याद रखिएगा, पटना हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था, कोई केस चल रहा था, तो उसको किस सोशल मीडिया पर उसको लाइव करके दिखाया गया था जनता को? तो वो था यूट्यूब। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यूट्यूब पे जो है इसको ऑनलाइन करके दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र जो बल है ये थारू जनजाति से जुड़ा हुआ है और यह बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही थारू जनजाति पाई जाती है और वहीं पर जो है उन्हीं के लिए जो है उनकी महिलाओं के लिए ही स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाइड्रोपोनिक्स विधि की शुरुआत जो की गई है भारत में, वो तो कई राज्यों में शुरू की गई है, महाराष्ट्र में, पंजाब में, लेकिन बिहार में पहली बार भोजपुर में शुरू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाइड्रोपोनिक्स खेती क्या होती है? मृदा विहीन खेती होती है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, पानी में ही सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और उसकी खेती होती है। और ये मैप के माध्यम से उसको दिखाया गया है, इमेज के माध्यम से, जिसके आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये पाइपें हैं और पाइप में छेद है, इसमें होल किया गया है, उसी में देखो ये जो है पालक की खेती की जा रही है। और ये देखिए आप पाइप है और पाइप की जड़ है सारे, और इसी में वाटर में सारे केमिकल मिला दिए जाते हैं, सारे मिनरल्स, और पौधों को वो जड़ के माध्यम से मिल जाता है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह आप इमेज देख सकते हैं, इसको भी दिखाया गया है, दो इमेज दिखाने का प्रयास किया गया अलग अलग। या देखिए पाइप है पूरा, ये पाइप के माध्यम से ही इनमें देखिए गोभी की और अलग अलग फसलों की खेती, सब्जियों की खेती की जाती है। इसी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स विधि। और इसकी शुरुआत बिहार में कहाँ हो रही है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, ये भोजपुर में हो रही है, भोजपुर में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मॉडल टाउन शहर बनाने जो लक्ष्य रखा गया है बिहार में, वो है 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? बिहार में ऐसा कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मगही पान, मगही पान पर ही जो है ये डाक टिकट जारी किया गया है। और मगही पान औरंगाबाद में, गया में, जहानाबाद में, नवादा में, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा खाया जाता है। जो बच्चे यहाँ के होंगे उनको पता होगा कि मगही पान यहाँ का बहुत फेमस पान है, उसी पर ये डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार में सिंचाई के लिए और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए, उस पर निरीक्षण करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ए, दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वे में एक रिपोर्ट आई थी इस बार के, उसमें बताया गया कि बिहार का जो गया जिला है, बिहार के गया जिला में सबसे ज्यादा किशोर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी पाए जाते हैं। ये आर्थिक सर्वे में बताया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के पॉइंट व्यू से। आप लोग इसको याद रखिएगा, गया जिला में किशोर भी बहुत ज्यादा है और बुजुर्ग भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है? याद रखना, हर तरह के मामले की बात की जाए, सभी तरह के मगर मामलों की बात की जाए, तो बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर आता है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25वें स्थान पर बिहार आता है अपराध के मामले में पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो बिहार में शहरी का जो प्रतिशत था वो आर्थिक सर्वे से पहले जो था वो 11% था, और 11% से बढ़ के कितना हो गया है? तो इसका आंसर है सी, 15.3% बिहार में शहरीकरण पाया जाता है। यह आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा कि आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने लोग शहरों में निवास करते हैं, तो 15.3% लोग। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो बिहार में जो SC/ST के छात्र हैं उनमें नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा डी, 50%। 50% जो है बच्चों का नामांकन SC/ST के बच्चों का स्कूलों में बिहार के बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। अभी मैंने इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताया था कि थारू जनजाति बिहार के गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, मोतिहारी, बेतिया, इन सब क्षेत्रों में। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के ताराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और थारू जनजाति जो है, कहा जाता है कि दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, क्योंकि यह रावण की पूजा करती है। ये लोग मानते हैं कि हम रावण के खानदान से हैं। तो थारू जनजाति के लिए अलग पुलिस बटालियन की व्यवस्था की जा रही है और महिला बटालियन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। और बिहार में ये जो है, बिहार में पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर में इसका मुख्यालय खोला जाएगा, इस बटालियन का। ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पटना। पटना को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ दिया गया है हल्दिया होते हुए। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बिहार है, ये बिहार हो गया, और बिहार के मैप पर देखिएगा यह है पश्चिम बंगाल। तो बिहार यह और इलाहाबाद से होते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग एक आया है जो हल्दिया तक गया। तो पटना को जोड़ा गया है हल्दिया से। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से अब यह बिहार का पटना जुड़ चुका है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कि कलेक्ट्रेट, वहां की जो जिला अधिकारी का ऑफिस है, वो पूरी तरह से जो है पेपरलेस हो चुकी है? तो वो है आपका सहरसा। सहरसा जिला जो है पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है, बिहार का पहला जिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है? तो यह है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह को बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर लगाया गया है। स्वास्तिक चिन्ह वहां पर लगाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ये एग्रीकल्चर विभाग की रिपोर्ट है भारत सरकार के। दलहन उत्पादन में बिहार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। 12% की वृद्धि हुई है बिहार में दलहन के उत्पादन में। दलहन के उत्पादन में बिहार में 12% जो वृद्धि हुई है, इसका मतलब है कि बिहार में दाल के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और बिहार में जो ये दाल होती है, ये प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो भारत के जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दाल को ही माना जाता है।
इसलिए सरकार दाल के उत्पादन पर विशेष जोर दे रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने बिहार की भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान को अपनाया है अपने केंद्र स्तर पे। ऐसा करने वाला एक राज्य कौन है? बिहार। तो बिहार की ही जो है ये योजना थी जिसको केंद्र सरकार ने भी अपना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? याद रखिएगा, इस पर 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। और बिहार का कौन सा जिला जहाँ पर रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? बिहार के किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी चंपारण में। याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण में ही बिहार में रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का दूसरा, पहला दरभंगा में स्थापित हुआ है तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिहार का जो पहला बिजली घर है वो दरभंगा में स्थापित हो चुका था। तो हो सकता है दूसरा पूछ दे, तो दूसरा कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो दूसरा जो हुआ था वो सुपौल जिले में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, पहला जो है दरभंगा में और दूसरा सुपौल जिले में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चन को वीडियो को अंतिम लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो आयुष्मान भारत अभियान के तहत जो है सबसे ज्यादा काम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास जिला। रोहतास जिले में लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है बिहार में, और बिहार की जो है रोहतास जिले में ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ सबसे ज्यादा लोगों को मिला है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? जो खाद्य की आपूर्ति की जाती है उर्वरक खाद्य का, उस मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे नंबर 1 पर है? वो है आपका पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला बिहार का जो है वो सबसे नंबर 1 पर है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में बिहार का कौन सा जिला चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण को ही जो है चुना गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला पहला मतलब कि राज्य बन गया है? पहला नहीं हो सकता है, पहला राज्य कौन मतलब बन गया है कौन सा? वो है बिहार। अब बिहार में बिजली उत्पादन में सरप्लस उत्पादन होता है, जितनी आवश्यकता बिहार में बिजली की होती है उससे ज्यादा बिजली का उत्पादन बिहार में किया जाता है, उसे कहते हैं सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जहां पर जल संपर्क अभियान शुरू किया गया है? तो वो है मधेपुरा। मधेपुरा में ही बिहार के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। लोगों से मिलने के लिए सरकार ने योजना बनाई है कि गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिलेंगे और उनसे जो है समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, इसका आंसर है चक्र नामक ऐप जो है यह बिहार पुलिस ने लॉन्च किया है अपराधियों को पकड़ने के लिए, याद रखिएगा आप लोग। तो ये चक्र अभियान बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडी सनातन की पढ़ाई शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में ही सनातन हिंदू धर्म की स्टडी से जुड़ी हुई पढ़ाई की शुरुआत की गई है बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, जहां पे बौद्ध धर्म के महायान की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है संजीव कुमार। ये नालंदा के रहने वाले हैं और इनको नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ब्लैक राष्ट्रपति थे, काले राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, वहां काले गोरे का भेद बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह है मधुबनी। मधुबनी जिला जो है पहला ऐसा जिला है जो पहले स्थान पर काबिज है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो बिहार की जो नदी परियोजना है कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी बिहार में और मेची नेपाल से आती है, उसको लिंक करने की परियोजना की गई है, उसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला कमांड एंड सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? और इसका आंसर है बिहार। बिहार में देश का पहला कमांड एंड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया शिक्षा के क्षेत्र में, और बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आंसर है आपका जो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में शिक्षा के मामले में देश में दूसरा स्थान इसने प्राप्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में परिवार नियोजन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है जनसंख्या को कम करने के लिए? सफल कपल अभियान, सफल कपल अभियान शुरू किया गया है बिहार में जनसंख्या को कम करने के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? पंचायत के चुनाव होते हैं राज्य में, जो राज्य सूची का विषय है आर्टिकल 40 के अनुसार। तो तेलंगाना ने पंचायत राज के चुनाव शुरू किया है, और किस राज्य की तकनीक को अपनाना चाहता है? बिहार राज्य की। जैसे बिहार में पंचायत राज चुनाव होता है, उस तकनीक को अपना के काम करना चाह रहा है, ये याद रखना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की शुरुआत हो गई है भारत में, तो बिहार में भी इसकी शुरुआत की गई है। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर ये सबसे ज्यादा शुरू किया गया है? तो पटना है। और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान आता है? तो चौथा स्थान है, याद रखेगा, काफी महत्वपूर्ण है, चौथे स्थान पर बिहार काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला देश बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर है आपका दूसरा। बिहार दूसरा है जो जातीय जनगणना करा रहा है। तो पहला कौन हुआ? तो पहला महाराष्ट्र है। पहला महाराष्ट्र है जहां पर जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया गया है, और दूसरा है बिहार जहां पर जातीय जनगणना कराने का प्रावधान अभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में प्रथम स्थान पर आया है? तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन योजना के तहत जो है जल जीवन हरियाली मिशन जो अभियान है, उसके तहत गया जिला जो है पहले स्थान पर आया है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग। आप लोगों को याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, जो है आपको जो है कमेंट जरूर करिएगा। अगला है, और वीडियो कैसा लगा यह भी आप बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? लोक शिकायत जो होती है
जनता की शिकायत सुनने में कौन सा जिला बिहार का नंबर 1 पर आया है, तो वो जिला है आपका जमुई, माफ करिएगा सुपौल। सुपौल जिला जो है, सुपौल जिला जो है ये पहला स्थान पर आया है लोक शिकायत निवारण के मामले में। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। आज हम लोग 49 क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं और सारे क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम पर टेस्ट दे सकता है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसको शेयर कर दूंगा। आप वहां से